हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 2 में क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। लेखांकन समीकरण पर व्यावसायिक व्यवहारों का प्रभाव। तो लेखांकन समीकरण के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। एक साइड में होती हैं एसेट्स और दूसरी साइड में होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार का लेखांकन समीकरण पर समान प्रभाव पड़ता है। कभी कभी एक ही पक्ष में समान राशि से वृद्धि एवं कमी होगी। मतलब एक साइड में या तो कोई एसेट इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, या फिर दोनों पक्षों पर संबंधित राशि से वृद्धि या कमी होती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल हमेशा सेम रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन है इंक्रीज इन कैपिटल अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ पूंजी में वृद्धि होना। दूसरी कंडीशन है इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एसेट्स। जितनी अमाउंट से लायबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी ही अमाउंट से एसेट भी इंक्रीज होगी। संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ दायित्व में वृद्धि होना। तीसरी कंडीशन है इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन एसेट्स। संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ संपत्ति में कमी होना। एक एसेट बढ़ेगी उतनी ही अमाउंट से दूसरी एसेट कम हो जाएगी। अब देखो चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब संपत्ति में वृद्धि या कमी के साथ पूंजी में वृद्धि होना, अर्थात परिवर्तन के साथ पूंजी में वृद्धि होना। इसको ध्यान में रखना, जब आगे एग्जाम्पल समझाएंगे तब ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। पांचवी कंडीशन है इंक्रीज इन कैपिटल अलॉन्ग विद डिक्रीज इन कैपिटल अलॉन्ग विद डिक्रीज इन एसेट्स। जितनी अमाउंट से कैपिटल कम होगी उतनी ही अमाउंट से पूंजी भी कम हो जाएगी। छठी कंडीशन है डिक्रीज इन लायबिलिटी अलॉन्ग विद डिक्रीज इन एसेट। जितनी अमाउंट से लायबिलिटी कम होगी उतनी ही अमाउंट से एसेट भी कम हो जाएगी। और सातवीं कंडीशन है चेंज इन एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन कैपिटल। संपत्ति में परिवर्तन के साथ साथ पूंजी में कमी होना, ठीक है। अब इनको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला है इंक्रीज इन कैपिटल अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एसेट्स। ट्रांजैक्शन है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। मिस्टर एक्स ने 75,000 रुपये की पूंजी से एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब देखो 75,000 रुपये क्या हुआ, 75,000 रुपीज़ कैश के रूप में बिजनेस में आ गया। मतलब बिजनेस के पास 75,000 रुपीज़ की कैश हो गई। कैश क्या होती, एसेट्स होती। तो एसेट साइड में क्या हुआ, 75,000 रुपीज़ कैश के रूप में आ गया। और इधर बिजनेस की अपने मालिक मीन्स एक्स के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और वो है कैपिटल। बिजनेस का ऑनर जो होता है उसके अगेंस्ट में जो भी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो कैपिटल होती है। आउटसाइडर के अगेंस्ट में जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो लायबिलिटीज़ के कॉलम में जाएगी। तो ये है कैपिटल। तो कैपिटल क्या हुई, 75,000 रुपये, और बिजनेस में कैश आ गया 75,000 रुपये। ये और ये दोनों देखो अभी तक बराबर है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ अलॉन्ग विद इंक्रीज इन एसेट। जितनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही उतनी ही एसेट भी इंक्रीज हो रही है। तो ओल्ड इक्वेशन में कैश 75,000 रुपये है और कैपिटल है 75,000 रुपीज़। अब दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ कि एक्स रिसीव फ्रॉम वाई ₹75,000 एज ए लोन। एक्स ने मिस्टर वाई से 50,000 रुपये का लोन लिया। तो ये एक तरीके की लायबिलिटी है, आउटसाइडर के अगेंस्ट में लायबिलिटी है। मिस्टर वाई के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और आया कितना, 50,000 रुपये कैश आ गया बिजनेस में। तो कैश में 50,000 रुपीज़ जुड़ जाएगा। अब कैश हो गई कितनी, 75,000 पहले थी और 50,000 रुपये लोन ले लिया तो वो कैश आ गई, तो 1,25,000 रुपये कैश हो गई। इधर कैपिटल 75,000 ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है, और एक नया अकाउंट आ गया लोन फ्रॉम वाई, एक, ठीक है। तो इसमें 50,000 रुपये
आ गए, तो वाई के अगेंस्ट में जो लोन था वो 50,000 रुपये का हो गया। अब देखो तीसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, कंडीशन समझो पहले। इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन एसेट्स। एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक्स ने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया है, कितने का, 15,000 रुपये का। एक्स ने एक 15,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है और 30,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। तो अब देखो ओल्ड इक्वेशन क्या थी, उसमें फर्नीचर नहीं था, नील है, स्टॉक भी नहीं था उसके पास, नील है, कैश था 1,25,000 का और कैपिटल थी 75,000 रुपीज़ की, लोन था 50,000 रुपये का। ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि एक्स ने एक फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपये का, तो फर्नीचर में देखो 15,000 रुपये जुड़ गया। स्टॉक अब उसके पास हो गया 30,000 रुपये का, गुड्स परचेज किया ना, तो गुड्स ही स्टॉक होता है। और ये खरीदा है नगद, मतलब 45,000 रुपये, 15,000 रुपये का फर्नीचर प्लस 30,000 रुपये का स्टॉक, मतलब माल जो उसने परचेज किया, टोटल 45,000 रुपये कैश उसके पास से चली गई। तो कैश में 45,000 रुपीज़ कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो वही तो हुआ इंक्रीज इन एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन एसेट्स। दो एसेट इंक्रीज हो रही और एक एसेट में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब कैपिटल उतनी ही रहेगी और लोन भी उतना ही रहेगा। तो नया इक्वेशन क्या बना, फर्नीचर अब देखो 15,000 रुपये का हो गया एक्स के बिजनेस में, स्टॉक उसके पास 30,000 का हो गया, कैश उसके पास बची 80,000 रुपीज़ और कैपिटल है 75,000 और लोन है 50,000 रुपये का। अब देखो चौथा जो सबसे मेन है ट्रांजैक्शन, उसका देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, किस तरीके से होता है ये। इंक्रीज इन कैपिटल विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति में कमी और वृद्धि के साथ पूंजी में वृद्धि होना। अब देखो क्या हुआ है ट्रांजैक्शन, एक्स ने 18,000 रुपये की लागत का माल 25,000 में बेच दिया। 18,000 रुपये की लागत का माल था, उसको बेचा कितने में, 25,000 रुपीज़, मतलब 7,000 रुपये का, 7,000 रुपीज़ का एक्स को हो गया प्रॉफिट, मुनाफा। अब देखो पुरानी इक्वेशन क्या थी, 15,000 रुपये का ऐसे फर्नीचर है, 30,000 रुपये का स्टॉक है, 80,000 रुपये की कैश है उसके पास, कैपिटल 75,000 रुपीज़ है, लोन 50,000 रुपीज़ का। इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक 18,000 रुपीज़ से लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक बिजनेस से चला गया। माल बेचा, 18,000 रुपये की लागत का माल था, वो बिजनेस से चला गया, कम हो गया। तो 30,000 में 18,000 रुपये ये जो माल बिक गया है वो कम कर देंगे, कौन, लागत मूल्य से। और कैश कितना आया, 25,000 रुपये। माल तो गया 18,000 का, लेकिन आया तो 25,000 रुपये। तो कैश वाले कॉलम में 25,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे। और आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो कहाँ जुड़ता है जाके, ऑनर की कैपिटल में, ठीक है। तो एक्स की कैपिटल में ये 7,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया है वो जुड़ जाएगा, तो 75,000 में 7,000 जुड़ जाएगा, लोन की फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो नया समीकरण तैयार होता है, फर्नीचर अब हो गया 15,000 का, स्टॉक रह गया 12,000 रुपये का, कैश हो गई 1,05,000 रुपये, कैपिटल 75,000 रुपीज़ थी, उसमें 7,000 रुपये जुड़ गया तो 82,000 की हो गई, और लोन सेम रहेगा 50,000 का। अब एक एग्जांपल और है, इसमें भी उसी तरीके का कुछ हो रहा है। देखो एक्स ने 10,000 रुपये का माल राजेश को 15,000 में उधार बेचा। वहाँ पर नगद सेल हो रही थी, कैश सेल हो रही थी, यहाँ पर क्रेडिट में बेच दिया उसने, उधार बेचा है, किसको, मिस्टर राजेश को। तो अब देखो पुरानी इक्वेशन क्या थी, फर्नीचर था अपने पास 15,000 का, स्टॉक था 12,000 का, डेटर थे नहीं, उस समय नहीं थे पुरानी इक्वेशन में, और कैश है 1,05,000 का, कैपिटल हो गई थी 82,000 की, लोन था 50,000 रुपये का। अब नया ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, नए ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये का माल कितने में बेचा जा रहा है, 15,000 में, मिस्टर राजेश को, वो भी उधार। तो 10,000 रुपये की लागत का माल जो है, जो बिक गया, बिजनेस से चला गया, तो वो स्टॉक से कम हो जाएगा, तो 10,000 रुपये कम हो गया। डेटर्स क्रिएट हो गए कितने के, 15,000 रुपये के, मिस्टर राजेश डेटर्स हैं, ठीक है। तो डेटर्स वाले कॉलम में 15,000 रुपये जुड़ जाएगा,
कैश ट्रांजैक्शन है नहीं, इसलिए कैश ना आया ना गया, कुछ नहीं हुआ, कैश सेम रहेगा उतना ही नील। और 5,000 रुपये का ये हो गया प्रॉफिट, 10 का माल 15 में बेचा, मतलब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में जुड़ जाता है, तो 5,000 रुपये देखो कैपिटल में ऐड हो गया है। लोन की फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो वैसा ही रहेगा। तो न्यू इक्वेशन क्या हो रही है, फर्नीचर 15,000 का, अब स्टॉक बचा 2,000 रुपये का, 12,000 का था, 10,000 रुपये और चला गया, 2,000 बचा। डेटर्स क्रिएट हो गए कितने के, 15,000 रुपये के। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सेम रहेगी 1,05,000। कैपिटल बढ़ गई 5,000 रुपये से, क्योंकि वो हो गया प्रॉफिट, वो कैपिटल में जुड़ गया जाके, तो कैपिटल अब 87,000 की होगी। और लोन की फिगर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम रहेगी 50,000। अब देखो पांचवी कंडीशन क्या है। पांचवी कंडीशन है डिक्रीज इन कैपिटल अलॉन्ग विद डिक्रीज इन एसेट्स। जितनी अमाउंट से कैपिटल कम होगी उतनी ही अमाउंट से एसेट भी कम हो जाएगी। संपत्ति में कमी के साथ साथ पूंजी में भी कमी होना। ट्रांजैक्शन क्या है, एक्स ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए। कोई काम पड़ा होगा निकाल लिए, ऑनर को राइट होता है ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लेने, भाई पैसे लगाएगा तो निकालने का भी तो राइट है उसके पास। लेकिन अगर कोई भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा निकालेगा वो होती है उसकी ड्राइंग। तो ये 5,000 रुपये क्या है, ड्राइंग। और आपको पता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ा होगा कि ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल से माइनस हो जाती है, जितना निकालेगा ड्राइंग उतना उसकी कैपिटल कम हो जाती है उतनी अमाउंट से। तो देखो ओल्ड इक्वेशन क्या है, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 2,000, डेटर्स मिस्टर राजेश से जो राजेश को जो माल बेचा था तो क्रिएट हो गया था 15,000 रुपये का। कैश थी 1,05,000, कैपिटल 87 एंड लोन की फिगर थी 50,000 रुपीज़। ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि एक्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले, मतलब 5,000 रुपये बिजनेस से कम हो गया। नगद निकाला है ना, तो कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपये से, और कैपिटल से भी 5,000 रुपये कम हो जाएगा, पूंजी भी उसकी घट गई 5,000 रुपये से। नया इक्वेशन क्या बन गया, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 2,000, डेटर्स 15,000, कैश 1 लाख एंड कैपिटल 82,000 रुपीज़, लोन की फिगर 50,000 रुपीज़। छठी कंडीशन है डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ अलॉन्ग विद डिक्रीज इन एसेट्स। संपत्ति में कमी के साथ साथ दायित्व में भी कमी होना। जितना अमाउंट एसेट में कम होगा उतना ही अमाउंट लाइबिलिटीज़ में भी कम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन क्या है, एक्स ने वाई को 10,000 रुपये लौटाए। वाई कौन था, जिससे लोन लिया था 50,000 रुपये का। वाई जिससे लोन लिया था वो क्रेडिटर था, एक्स का लोन लिया था ना उससे, तो वो क्रेडिटर हो गया। उसको 10,000 रुपये आज एक्स ने लौटा दिए हैं। चलो देखते हैं भाई क्या होगा। ओल्ड इक्वेशन 15,000 रुपये, स्टॉक 2,000, डेटर्स 15,000, कैश 1 लाख रुपये, कैपिटल 82,000 रुपये और लोन है 50,000 रुपये का, यही वापस किया है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ एक्स ने वाई को 10,000 रुपये लौटाए, तो इससे फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं, सेम रहेगा। स्टॉक से भी कोई लेना देना सेम रहेगा, डेटर्स सेम। कैश 10,000 रुपये से कम हो जाएगी क्योंकि 10,000 रुपये कैश चली गई बिजनेस से, किसके पास, वाई के पास। तो हमारे पास से 10,000 रुपये कैश चली गई तो अपनी कैश से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। और उधर लोन की फिगर में भी 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा क्योंकि लोन अब 10,000 से कम हो गया है। तो अब देखो नई इक्वेशन क्या बनती है, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 2,000 रुपीज़, डेटर्स 15 एंड कैश बची 90,000 रुपीज़। कैपिटल सेम रहेगी 82,000 की, और लोन 50,000 में 10,000 माइनस हो जाएगा, मतलब 10,000 रुपये उसको जो दे दिया गया तो 10,000 से कम हो गया लोन, तो 40,000 का बचा। ये नई इक्वेशन बन गई। अब देखो ये एक और देखते हैं एग्जाम्पल। पेड सैलरी ₹5,000, एक्स ने अपने किसी एम्प्लॉय को 5,000 रुपये सैलरी दी है। एक्स ने अपने किसी एम्प्लॉय को 5,000 रुपये सैलरी दी है, तो एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग भी माइनस होगी, कोई लॉस हो जाएगा वो भी माइनस होगा, कैपिटल से घट जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्च हो रहा है 5,000 रुपये, मतलब कैपिटल से माइनस हो जाएगा उतना। तो ट्रांजैक्शन क्या है कि पेड सैलरी ₹5,000, तो इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन जो बनेगी उसमें फर्नीचर सेम रहेगा, स्टॉक भी सेम रहेगा, डेटर सेम रहेंगे,
कैश में 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो कैश अब बची कितनी 85,000 रुपीज़ की, और कैपिटल से भी इधर माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये, कैपिटल बची 77,000 रुपीज़ की। लोन की फिगर एज इट इज़ रहेगी 40,000 रुपीज़। और देखो सातवां क्या इफेक्ट आ रहा है, चेंज इन एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन कैपिटल। संपत्ति में परिवर्तन के साथ साथ पूंजी में कमी होना। अब देखो कैसे होगा ये। एग्जाम्पल है, राजेश से पूर्ण भुगतान में 14,200 रुपये मिले। राजेश कौन था, डेटर्स थे जिनको माल बेचा गया था, मिस्टर राजेश को बेचा था, पिछले एग्जाम्पल में था। तो उनसे लेने कितने थे 15,000 रुपये, मिले कितने 14,200, तो 800 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। वही तो है, राजेश से पूर्ण भुगतान में 14,200 मिले और उसे डिस्काउंट दिया 800 रुपीज़ का। तो पुरानी इक्वेशन में फर्नीचर 15,000 का था, स्टॉक 2,000 का, ये 15,000 का, डेटर्स कैश 85 बचा था, कैपिटल 77 की हो गई थी और लोन की फिगर 40 की रह गई थी। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि 14,200 रुपये ही मिले हैं, सिर्फ मिलने कितने थे 15,000 रुपये। तो राजेश ने ये कहा कि भाई साहब मेरे पास 14,200 रुपये ही हैं और इतने ले लो और हमारा अकाउंट कर दो नील, खाता क्लोज करो। तो 800 रुपये का इस तरीके से उसको डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट क्या हुआ, बिजनेस के लिए लॉस हो गया। मिलने थे 15,000, मिले 14,200, तो 800 रुपये जो कम मिले हैं ये तो लॉस हो गया है ना। तो ये क्या होगा, लॉस कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट है, डेटर्स 15,000 रुपये से राइट ऑफ हो गए, नील हो गया अकाउंट राजेश का, मिस्टर राजेश का। कैश सिर्फ 14,200 ही आई बिजनेस में, तो 14,200 यहाँ पे कैश ऐड हो जाएगी। कैपिटल में 800 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस हो गया, लॉस कैपिटल से माइनस होता है। लोन की फिगर सेम रहेगी। नया एक क्वेश्चन बनता है कि फर्नीचर 15,000 के हैं, स्टॉक अब एक्स के पास 2,000 रुपये का है, डेटर्स नील हो चुके हैं उसके, कैश उसके पास है 99,200 रुपीज़ का, और कैपिटल उसकी बची है 76,200 रुपीज़ की, और लोन अभी वही उसको पे करना है 40,000 रुपीज़ का। अब एसेट्स को अगर टोटल करेंगे तो आएगा 1,16,200 रुपीज़, और इधर अगर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो ये भी 1,16,200 रुपीज़ आएगा। LHS इक्वल टू RHS, एसेट्स इक्वल है किसके, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।